Hello student, today we will start chapter number 9 algebraic expressions and identities. In this video we are going to study the use of identities in algebraic expressions, classification of algebraic expressions and the terms related to it. So before we start, I want to ask you an interesting question. Have you ever learned algebra when you were a very small kid? तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने अलजेब्रा पढ़ा था जब आप छोटे बच्चे थे. एंड मोस्टली यू विल आंसर दैट यू हैवंट स्टडीड अलजेब्रा. आपने अलजेब्रा नहीं पढ़ा था. बट दिस इज रॉन्ग. यू हैव लर्नड अलजेब्रा व्हेन यू वर अ स्मॉल बेबी एंड योर मदर स्टार्ट कॉलिंग यू चिक्की डुगू. डू यू नो फ्रॉम वेयर दीज नेम्स केम? पर आपने पढ़ा था अलजेब्रा जब आपकी मदर आपको पेट नेम से बुलाती थी चिक्की डुगू जब आप छोटे थे. अभी भी बहुत से बच्चों को उनके घर पे पेट नेम से बुलाया जाता होगा. Since you were unnamed that time and your mother wanted to interact with you, she needed some variable to address you and she started calling you by these names. जब आप छोटे थे तो आपका तब तक नेम नहीं रखा गया था, तो आपकी मदर को आपसे इंटरेक्ट करना था, इसलिए वो आपको किसी भी नेम से पेट नेम से बुलाती थी और आप उसको पहचान जाते थे कि ये आपका ही नेम है और आप फिर रिस्पॉन्ड करते थे. तो यू लर्न दैट इट वॉज योर नेम एंड स्टार्ट गिविंग रिस्पॉन्ड टू मदर विद स्माइल. तो सो आई बिकेम अ वेरिएबल नेम डुगू. तो आपको जिस भी नेम से बुलाया जाता था आप वो वेरिएबल बन जाता था आपके नेम का, आपको वो असाइन कर दिया जाता था. उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी हम नंबर्स को 2, 3, 4 इन सबको हम एक नेम से असाइन कर देते हैं, ABC से डिनोट कर देते हैं, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं. Similarly, in mathematics, when we represent number 2, 3, 4 with some other names like ABC, these are called variables. जब हम numbers को ABC से denote करते हैं तो हम उसको variables बोलते हैं. Variables and constant form a term and terms are added to form algebraic expressions. जो variable and constant होते हैं वो एक term बनाते हैं और terms को फिर add करते हैं तो algebraic expression बन जाती है. तो your name is a variable which you learned when you were a kid. तो आपका name एक variable है जो आप जब बच्चे थे तब आपने पढ़ा था. तो आपको एक नेम असाइन कर दिया गया है, तो वो आपका वेरिएबल मतलब आपको असाइन कर दिया गया मैथमेटिक्स की टर्म में. तो डेफिनेशंस पढ़ते हैं. अ वेरिएबल इज अ लेटर और अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ नंबर अननोन क्वांटिटी. वेरिएबल क्या होता है? एक लेटर या सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को या अननोन क्वांटिटी को. तो एग्जांपल देखिए 8 + n = 12. तो यहाँ पे हमारा लेटर है n, तो ये n हमारा यहाँ पर वेरिएबल है. ये हमने एक क्वांटिटी को एक रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर यूज़ किया है. नेक्स्ट है algebraic expression, an expression that contains at least one variable, operation and constant. algebraic expression वो expression होती है जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हो, एक ऑपरेशन हो और एक कांस्टेंट हो. A constant is a number that does not change. constant आप सबको पता है एक नंबर होता है जो चेंज नहीं होता, जैसे 2, 3 इनकी वैल्यूज फिक्स है, ये चेंज नहीं होते. अ कोफिशिएंट इज़ अ नंबर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ वेरिएबल. कोफिशिएंट क्या होता है? एक नंबर होता है जो मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है वेरिएबल से. जैसे 6x + 5 है, इसमें आपका वेरिएबल x है, 6 उसका कोफिशिएंट है और 5 हमारा कांस्टेंट है. नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट वर्ड और टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो फर्स्ट इज एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस आर फॉर्म बाय यूजिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. अभी हमने पढ़ा था जो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट को से बनती हैं. तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है x + 3 2y - 5 3x² 4xy + 7. तो एग्जांपल लेते हैं 2y - 5 का. इसमें आप देखेंगे जो हमारा y है वो वेरिएबल है, -5 कांस्टेंट है और 2 हमारा कोफिशिएंट है. टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस. टर्म्स को ऐड करके एक्सप्रेशन बनती है. एग्जांपल देखिए 5ab + 90. ये दो टर्म से बना हुआ है. फर्स्ट टर्म है 5ab और सेकेंड टर्म है 90. ऐसे ही हमारा सेकेंड एग्जांपल है 14gh - 30. इसमें फर्स्ट टर्म है 14gh और सेकेंड टर्म जैसे ही प्लस या माइनस आ जाता है वैसे ही सेकेंड टर्म स्टार्ट हो जाती है -30. तो ये 14gh + -13 इन दो टर्म्स को ऐड करके हमारा बना है. इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल है 56m³ + 65 - yz. ये बना है आपका 3 टर्म से 56m³ 65 - yz. टर्म्स जो होती है वो मोस्टली कॉमनली मेड अप ऑफ कोफिशिएंट वेरिएबल्स और कांस्टेंट. टर्म्स हमेशा कोफिशिएंट वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बनती है. नेक्स्ट है आपके मोनोमियल. हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की. एन एक्सप्रेशन कंप्राइजिंग ऑफ ओनली वन टर्म. जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होती है वो मोनोमियल होता है. जैसे 5x 2y² 6mn 90a -9q 10ct -11xyz. तो ये सब हमारे क्या है? मोनोमियल है.
बाइनोमियल एन एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, जिन एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होती है वो बाइनोमियल होती है। अब जैसे a प्लस बी है, जैसे ही प्लस या माइनस का साइन आता है आपके वैसे दूसरी टर्म स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज प्लस b। ऐसे ही 4l प्लस 5m, 4l इज फर्स्ट टर्म, 5m इज नेक्स्ट टर्म। एक माइनस वाला देखिए, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड सेकेंड टर्म इज -3xy। ये साइन जो भी है, प्लस अगर साइन होता है तो हम उसको डिनोट नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, बट अगर माइनस है तो उसको लिखना पड़ेगा। तो ऐसी और भी एग्जांपल्स आपको गिवन है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स। जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होती है वो हमारा ट्राइनोमियल होता है। a प्लस बी प्लस सी, a b c, जैसे ही साइन चेंज होता है वैसे ही हमारी टर्म बन जाती है। एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, जैसे ये माइनस आया टर्म खत्म हो गई। ये हमारी फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब वाई, सेकेंड टर्म यहीं से स्टार्ट होगी माइनस एक्स वाई क्यूब, थर्ड टर्म हो गई वाई क्यूब। इस तरीके से आपको और भी एग्जाम्पल गिवन है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल। इन चिल्ड्रन एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विद अ नॉन जीरो कोफिशिएंट विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। एक एक्सप्रेशन जिनमें एक या उससे ज़्यादा टर्म्स होती है और एक नॉन जीरो कोफिशिएंट होता है, मतलब कोफिशिएंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनके नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं, मतलब उनकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है वेरिएबल्स की, तो वो हमारी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है। अ पॉलिनोमियल में कंटेन एनी नंबर ऑफ टर्म। पॉलिनोमियल में कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, 1 या 1 से ज़्यादा। एग्जाम्पल है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 3xy 7xyz माइनस 10, 2x प्लस 3y प्लस 7z। नेक्स्ट हमारा है टर्म टॉपिक लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो पहले लाइक टर्म्स पढ़ते हैं। लाइक टर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम द सेम वेरिएबल। लाइक टर्म्स हमारी सेम वेरिएबल से बनती है, अगर दो टर्म्स हैं उन दोनों में सेम वेरिएबल्स होंगे। सेकेंड पॉइंट है द पावर ऑफ दीज वेरिएबल्स हैव टू बी सेम टू बी अ लाइक टर्म। अब जो पावर है इन वेरिएबल्स की वो भी सेम होनी चाहिए। अगर एक टर्म में x की पावर 1 है तो दूसरी टर्म में भी x की पावर 1 होगी। कोफिशिएंट ऑफ दीज लाइक टर्म मे और मे नॉट टू बी सेम। कोफिशिएंट जो होते हैं इन लाइक टर्म्स के वो डिफरेंट हो सकते हैं, पर जो वेरिएबल की पावर और वेरिएबल्स है वो सेम होंगे। एग्जांपल दिए आपको 7xy प्लस 8xy, जो वेरिएबल्स xy है और दोनों टर्म में एक की पावर है उनकी। नेक्स्ट है 5x² प्लस एंड 7x², x² है सेम है। थर्ड एग्जाम्पल है 6xyz एंड xyz। नेक्स्ट है अनलाइक टर्म्स। द टर्म्स दैट डू नॉट हैव सेम वेरिएबल कंटेंट आर सेड टू बी अनलाइक टर्म्स। जिन टर्म्स में सेम वेरिएबल कंटेंट नहीं होता, या तो सेम वेरिएबल्स होंगे तो उनकी पावर डिफर करेगी, वो हमारी अनलाइक टर्म्स होती हैं। इन अनलाइक टर्म्स द पावर्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स मे और मे नॉट बी सेम। अनलाइक टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर और कोफिशिएंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7k² एंड 11g, इधर हमारा k है वेरिएबल, इधर g है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 63xyz³ एंड klm, डिफरेंट वेरिएबल्स है। नेक्स्ट है OP एंड x, डिफरेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट बोलते हैं जो भी नंबर वाला पार्ट होता है हमारा टर्म में। तो एग्जांपल देखिए, फर्स्ट टर्म आपकी है 7xy, इसमें वेरिएबल xy है और न्यूमेरिकल पार्ट है 7। नेक्स्ट टर्म देखिए -5t, इसमें जो कोफिशिएंट है वो -5 है, वेरिएबल है t। जो साइन होता है नंबर के साथ वो भी हम कोफिशिएंट में ही लगाते हैं। जैसे -6ab है तो ab तो हमारा वेरिएबल हुआ और -6 हमारा क्या हुआ, कोफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स। टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जो टर्म्स होती हैं वो फैक्टर्स के प्रोडक्ट से बनती हैं। जैसे आप फर्स्ट टर्म देखिए 14x है, इसमें फर्स्ट फैक्टर है 14, सेकंड फैक्टर है x, सेकंड टर्म है 11j, फर्स्ट फैक्टर है 11 और सेकंड फैक्टर है j। -5x, फर्स्ट फैक्टर है -5 और सेकंड फैक्टर है x। 10 में एक ही फैक्टर है 10, OP में दो फैक्टर है O and P। तो जो टर्म्स है वो बनती है एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। Now we will solve question number 1 of exercise 9.1. Identify the terms, their coefficient for each of the following expressions. तो आपको इन सब में टर्म्स बताने हैं और टर्म्स की फिर कोफिशिएंट बताने हैं। तो जैसे ही प्लस या माइनस का साइन आ जाता है वैसे ही हमारी सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 5xyz² माइनस 3zy। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 5xyz² और सेकंड टर्म हो जाएगी -3zy। आप देंगे फर्स्ट टर्म जो है उसमें न्यूमेरिकल पार्ट है 9, तो 9 उसका कोफिशिएंट हो जाएगा और सेकंड टर्म का न्यूमेरिकल पार्ट है -3, तो -3 उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1 + x + x²। तो फर्स्ट टर्म हो गई 1, सेकंड टर्म हो गई x और थर्ड टर्म हो गई x²। तो फर्स्ट टर्म का हमारा कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही रहेगा इसका कोफिशिएंट। x है
तो x का कोफिशिएंट न्यूमेरिकल पार्ट इसमें 1 है, कुछ नहीं दिया हो तो मतलब 1 है। x स्क्वायर में भी कुछ नहीं दिया तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट हो गया 1। तो कोफिशिएंट हो गए सेकेंड और थर्ड टर्म के 1। थर्ड पार्ट है 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। तो इसमें 3 टर्म्स होगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 4, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट है -4 और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट है 1। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फोर्थ, 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। फोर्थ टर्म से फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म माइनस पी क्यू, थर्ड टर्म क्यू आर एंड फोर्थ टर्म माइनस आर पी। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 3, सेकेंड टर्म का -1, थर्ड टर्म का 1 और लास्ट टर्म का भी 1। फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है x/2, फिर प्लस का साइन आ गया, नेक्स्ट टर्म आ गई 5/2, थर्ड टर्म आ गई -xy। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1/2, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट है 1/2 और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट है -1। सिक्स पार्ट में भी 3 टर्म्स है। फर्स्ट का कोफिशिएंट है 0.3, सेकेंड का कोफिशिएंट है -0.6 AB और थर्ड का कोफिशिएंट है 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। तो आपको इसमें कुछ पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस कुछ गिवन है, आपको बताना है ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, और इनमें से कोई भी अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो वो क्यों है वो भी आपको बताना है कि कौन इसमें से पॉलिनोमियल की कैटेगरी में फिट नहीं होता। तो फर्स्ट आप देखेंगे x + y है, उसमें 2 टर्म्स हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। थर्ड आपका 1000 है, इसमें एक ही टर्म है तो ये हो गया मोनोमियल। थर्ड पार्ट में 4 टर्म्स है तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल और ये इन कैटेगरी में फिट नहीं करता, ना 1 2 3 टर्म में नहीं है, इसमें 4 टर्म्स है तो ये पॉलिनोमियल हो गया। फोर्थ है हमारा 7 + y + 5x, 3 टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल हो गया। फिफ्थ पार्ट है 2y - 3y², 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल हो गया। सिक्स्थ है 2y - 3y² + 4y³, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल हो गया। सेवन्थ में भी 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल हो गया। एट्थ में 2 टर्म्स है बाइनोमियल हो गया। नाइन्थ में 4 टर्म्स हैं इसलिए ये पॉलिनोमियल हो गया और ये अबव कैटेगरीज भी लाई नहीं करता। 10th में हमारा एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। 11th में 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल हो गया। 12th में भी 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल हो गया।